लगातार शिकायत पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीओ सिमडेगा ने सदर अस्पताल के इर्द गिर्द मेडिकल हॉल में छापेमारी की, जिसमें 2 मेडिकल हॉल में सरकारी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पैड मिले। सदर अस्पताल के डॉक्टर सिलवंत और सिमडेगा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जगदीश मेडिकल हॉल में मिले। छापेमारी के बाद एसडीओ ने अपनी रिपोर्ट सिविल सर्जन और उपायुक्त सुशांत गौरव को दे दिए हैं। सरकारी डॉक्टर पेशेंट को नहीं देख करके निजी प्रैक्टिस के लिए संबंधित मेडिकल जो क्लिनिक्स हैं या फिर दुकान है उसमें बैठते हैं। उसी के निमित्त उपायुक्त सर के निर्देश पर एक संयुक्त दो सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी मोहम्मद शहजाद परवेज और मेरे द्वारा कल औचक छापामारी की गई। 2013 में हेल्थ सेक्रेटरी का लेटर हम अभी आज भी देखे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ड्यूटी आवर छोड़ करके कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन 500 मीटर सरकार अस्पताल के दूर और रिमोट ये विलेज एरिया में 250 मीटर, अर्बन एरिया में 500 और विलेज एरिया में 250 मीटर। गढ़वा पुलिस को दिग्भ्रमित करने के मामले में गढ़वा पुलिस ने शनिवार को सदर थाना के बगही गांव निवासी गोविंद कुमार भारती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल 27 जनवरी को गोविंद कुमार भारती ने सदर थाने में आवेदन देकर बताया कि घर के बाहर खड़ी पिकअप वाहन चोरी हो गई। उक्त मामले का गढ़वा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज किया गया, लेकिन जांच में पता चला कि 26 जनवरी की रात में अवैध साल की लकड़ी लाने के दौरान रामानुजगंज वन विभाग ने उसके पिकअप को पकड़ लिया है। गोविंद अपने गाड़ी को बचाने के लिए चालक के साथ मिलकर एक साजिश रचा और गढ़वा थाने में आकर 26 जनवरी की रात पिकअप चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराया। वाहन इस दिशा में अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ले गई है, उस बिंदु पर कार्रवाई करते हुए हम लोग काफ़ी प्रयास किए। तब मुझे तथा मेरी टीम को पता हुआ कि यह वाहन चोरी नहीं हुई है, बल्कि 26/1/2022 की रात्रि में राजपुर जंगल से अवैध साल की लकड़ी लादकर ये जमशेदपुर के भूइयाडीह के रहने वाली एम रानी ने एसएसपी से मुलाकात कर अपने पति टी रामा राव पर खुद को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि वो एक अनाथ लड़की है। 17 साल पूर्व टी रामा राव ने उससे मंदिर में शादी करने के बाद उससे प्रताड़ित किया। महिला के अनुसार उसका पति का किसी ममता नाम की महिला के साथ नाजायज संबंध है। इसका विरोध करने पर उसके साथ जानवरों की तरह मारपीट की गई और आए दिन उसे जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। एक अनाथ लड़की हूँ जो मेरा टीरा घर से मेरे शादी हो चुकी थी, बस वो अभी शादी मानने को इनकार कर रहा है और मुझे छोड़ दिया है। मुझे थाना में मैंने कोर्ट केस किया है, जो दूसरी औरत के लिए ममता नाम की औरत है उसके लिए मुझे छोड़ दिया है और मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और टीरा घर और मुझे जान से बार मुझे जान से मारने की धमकी। रामगढ़ जिले का गोला प्रखंड सब्जी उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां के किसान गोला के कामता में स्पंज स्टील फैक्ट्री के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने के कारण परेशान है। फैक्ट्री से उड़ने वाला धूल सीधे उनके खेतों में लगी सब्जियों को नुकसान पहुंचा रहा है, साथ ही खेतों के उर्वरा शक्ति को कम कर रहा है। साथ ही लोग गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। किसानों से बात की न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान ने। गोला प्रखंड के कामता में आप हमारे पीछे देख सकते हैं स्पंज फैक्ट्री को। जब से फैक्ट्री लगी है, इस इलाके के दर्जनों गांवों के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यहां तक कि खेती किसानी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई किसान हमारे साथ यहां पर हैं, इनसे ही सीधे बात कराएंगे कि किस तरह की परेशानी खेती में हो रही है। बताइए, इस फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण किस तरह की परेशानी खेती पर पड़ रहा है? खेती नुकसानी हो रहा है, मतलब फल फूल देने से खेती में फल में काला हो जा रहा है, बीज में काला हो जा रहा है, उससे हम लोग का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। परेशानी हो रहा है कि जैसे कोई भी खेती करते हैं, खेती करने के बाद खास करके फूल गोभी करते हैं, मटर करते हैं और सारी फसलों है, उसमें फूल जब देता है तो फूल में डस्ट बैठता है। डस्ट बैठने के कारण से उसका फल जो है सो टेढ़ा आता है, फल सुधार नहीं हो रहा है
और उसके लिए हम लोग का मार्केट ले जाते हैं तो मतलब कि 2-4 रुपया किलो में कम बिकता है। कि किस तरह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बताइए किस तरह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है? जनजीवन ऐसा है कि जो सांस हम लोग लेते हैं उसमें भी प्रदूषण होता है और उसके कारण से बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। सांसों का प्रॉब्लम हो जा रहा है, किसी को टीबी हो जा रहा है, सांस के संबंधित बहुत सारी बीमारी यहाँ पे हो जा रही है। खेती किसानी नष्ट हो रही है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लोग गंभीर बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बोकारो जिले के सतनपुर गांव की लड़कियां और महिलाएं देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री से गांव में शौचालय बनाने की मांग कर रही हैं। इनका कहना है कि यहां घर घर शौचालय नहीं रहने के कारण उन्हें बाहर शौच के लिए जाना पड़ रहा है। बता दें कि सतनपुर गांव में वर्ष 2013 से 14 में मनरेगा योजना के तहत कुल 400 शौचालयों का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन लापरवाही की वजह से मात्र 80 शौचालय का ही निर्माण हो पाया और उन 80 शौचालयों की आधा अधूरा ही बना है। काम ज्यादा उसमें कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से मात्र 4 शौचालय ही उपयोग में आ पाए हैं, जबकि 76 शौचालय अनुपयोगी हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से 400 शौचालय निर्माण का सरकार से पैसा भी ले लिया गया है, लेकिन आज 2022 में भी उन गांव के लोगों को शौचालय नसीब नहीं हो पाया है। जाएगा डर भी लगता है, उधर में कितना कितना आदमी घुरता है, उस भी शर्म लगता है। जंगल में सांप है, बैंग है, बाहर में शौचालय जाता है, लड़की लोग तो कितना शर्माली। हम लोग बाहर जाते हैं तो बहुत आदमी घूमता है, डर भी लगता है और बहुत घटना भी होता है इसमें। हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग रात को खाना नहीं खाते हैं, डर लगता है कि हम लोग लैट्रिन जाएंगे, तो हम लोग रात को नहीं खाते, दिन भी खाते हैं, तो कितना भर जाएंगे लैट्रिन। ये विषय अभी मेरे संज्ञान में आया है कि इस प्रकार से शौचालय निर्माण का जो कार्य हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया है। उसको गंभीरता से लेते हुए जिला से नरेगा की टीम और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य करने वाले जो पीएचडी डिपार्टमेंट की जो टीम है, दोनों का एक संयुक्त टीम हम बनाकर जांच के लिए भेज रहे हैं। और जांच के क्रम में अगर अनियमितता पाई जाती है, किसी प्रकार का विचलन या कार्य नहीं किया गया, तो संबंधित जो वहाँ के उस समय क्रियान्वयन एजेंसी है उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। गुमला जिले के शीर्ष धार्मिक व पुरातात्विक स्थल डुमरी प्रखंड के बाबा टांगीनाथ धाम में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हुई। पहली बार इस ऐतिहासिक स्थल में फिल्म शूटिंग की बात सुनकर आसपास के लोग शूटिंग देखने के लिए उमड़ पड़े। वहीं फिल्म में इस स्थल को सुंदर बताते हुए प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ऐसे धरोहरों को हमेशा संजो कर रखने की बात कही। दरअसल भोजपुरी फिल्म दुल्हन चाही बिहार से में पूजा करते हुए का सीन दर्शाया गया है, जिसकी यहाँ शूटिंग की गई। वही शूटिंग के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग कहीं बाहर में आके काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम अपने ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा, लोगों का कॉपरेट अच्छा कर रहे हैं, सबका काम अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है काम करके। गुमला जिला के सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि यहाँ के लोग इतने अच्छे, इतने कॉपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। सो हमारा मूवी जो शूटिंग चल रहा है दुल्हन चाही बिहार से, माय हीरो रवि, आई होप सो हमारी केमिस्ट्री आप लोगों को अच्छी लगेगी।